सुजानगढ़ नाम के गांव में बंटी और बिनी दो भाई बहन अपने माँ के साथ रहते थे। उनके बाबा की मौत हो चुकी थी, इसलिए उनकी माँ लोगों के कपड़े सिलती थी और घर चलाती थी। एक दिन, मामा, सब बच्चे छुट्टियों में घूमने जाते हैं, लेकिन हम तो कहीं नहीं जाते। हाँ माँ, गर्मी की छुट्टियाँ लग गई हैं। अब तो गांव में सब बच्चे चले गए हैं। हमें भी जाना है, ले चलो ना घुमाने, या तो नानी के ही ले चलो। अरे बच्चों, बहुत मुश्किल से मैं घर चला पा रही हूँ। अब कहाँ से चले घूमने? फिर नानी के घर जाने के टिकट के पैसे लगते हैं ना। नानी का गांव बहुत दूर है। माँ, चलो ना प्लीज प्लीज। अच्छा चलेंगे थोड़े दिन बाद। मैं तब तक पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ। कुछ दिन बाद शारदा पैसे इकट्ठे कर लेती है और फिर तीनों ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। शारदा की भाभी को तो मानो काटो तो खून ना निकले। वो तो बहुत चिढ़ती है। आ गई ननद जी, कितने दिन रुकोगी? टिकट बना के तो लाई हो ना। मामी, ये घर मेरे नानी का है, आपका नहीं, समझे? बंटी चुप हो जाओ, बड़ों को ऐसे नहीं बोलते। भाभी वो बच्चों का मन था तो आ गई। वैसे माँ नहीं दिख रही कहाँ? अब वो कोई दूध पीती बच्ची है क्या जो मेरे साथ ही रहेंगी? होगी यहाँ वहाँ, देख लो। ऐसे ही कुछ दिन हो जाते हैं। भाभी, माँ कहाँ गई है? सच सच बोलो। देखो, तुम अपना काम से काम रखो, मुझे कुछ नहीं पता। बड़ी आई, मेरे ही घर मुझसे ही सवाल करने वाली। शारदा वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि आखिर माँ कहाँ गई होगी। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन शारदा उदास होकर माँ की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है तो कोई नहीं दिखता। तभी उसे एक डरावनी चुड़ैल दिखती है। उसे देखकर शारदा डर जाती है। डरो मत बिटिया, मेरी मुन्नी, मैं तेरी माँ हूँ। शारदा अपना बचपन का नाम सुनकर सहम जाती है। माँ, आप और चुड़ैल? हाँ बिटिया, मुझे तेरी भाभी ने काल कोठरी में बंद कर दिया था, जहाँ न धूप आती थी ना हवा, और वहाँ मेरा दम घुट गया और मैं मर गई और मरकर चुड़ैल बन गई। माँ, भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुन्नी, याद है बचपन में मैंने तुझे क्या सिखाया था कि हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। पहले सोचो फिर करो। हम सबक तो सिखाएंगे तेरी भाभी को, लेकिन दिमाग से। अगले दिन जब उसकी भाभी टीवी देख रही थी तो अचानक भाभी के सर पर डंडे की जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? बंद करो। फिर भाभी भागकर कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ कमरे में एक दूसरा डंडा होता है जो फिर उसे मारने लगता है। इसी तरह परेशान होकर वो रोने लगती है। कौन है? कौन है? तब चुड़ैल सामने आ जाती है और सब बताती है। मीनाक्षी ये सब सुनकर बहुत रोती है और अपनी गलती की क्षमा मांगती है और फिर शारदा की माँ हमेशा के लिए चली जाती है। शारदा भी अपने बच्चों के साथ वापस अपने गांव चली जाती है। पीयू अपने पापा और छोटे भाई मुन्ना के साथ सोलापुर गांव में रहती थी। पीयू के पापा की गांव के नुक्कड़ पर एक पान की दुकान थी। एक दिन पीयू के पापा मनोज पान बेच रहे थे और गाना गा रहे थे। ओ खाई का पान बनारस वाला, खुल जा बंद कल का ताला, और फिर ऐसा कर कमाल की सीधी कर दे सबकी चाल। ओ खाई का पान बनारस वाला। तभी वहाँ पीयू आ जाती है। बाबा, मुझे भी खिलाओ ना वो पान गुलकंद वाला। हाँ खा ले मेरी बच्ची कच्ची, लेकिन रोज रोज नहीं दूंगा, समझी? अरे बाबा, मुझे बच्ची कच्ची क्यों बोलते हो? क्योंकि तू बच्ची है और दिमाग से थोड़ी कच्ची है। बाबा कुछ भी। वैसे अच्छा बाबा, मुझे रोज रोज मीठा गुलकंद तो खिलाओगे ना, बिना पान का? हाँ हाँ मेरी बच्ची कच्ची, लेकिन तुझे भी फिर रोज स्कूल से आकर बाबा की मदद करनी पड़ेगी पान बनाने में, क्योंकि ग्राहकी बढ़ गई है। हाँ हाँ मेरे अच्छे सच्चे बाबा, जरूर। समय बीतने लगता है।
अब पीयू रोज बाबा की दुकान पर आती और पान बेचती। पान ले लो पान, मीठा मीठा पान, गुलगंड वाला पान, कट्ठे वाला पान, मजेदार पान। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। पान ले लो पान। पीयू का भाई मुन्ना भी दुकान पर आता है। दीदी दीदी मुझे भी पान खाना है, मैं भी खाऊंगा। नहीं मुन्ना, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब बनाना रोज पान, तब खा भी लेना, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ मिलेगा मीठा गुलकंद तुझे, समझा? समझ गया मेरी बच्ची कच्ची दीदी। मुन्ना के बच्चे, अब तू भी रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक। समय बीतने लगता है। एक दिन अचानक पीयू के बाबा एक गाड़ी जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी पीयू पर आ जाती है और उसे कुछ नहीं सूझता तो वो वही पान की दुकान पर बैठ जाती है। और अब तो लोग भी वहां आने लगे थे। और एक दिन, अरे ओ लड़की, तेरे बाबा ने इस दुकान के बदले मुझसे कर्ज लिया था, तुझे चुकाना पड़ेगा वरना मैं दुकान तोड़ डालूंगा। पीयू डर जाती है। तभी वहां पीयू का छोटा भाई मुन्ना रोते रोते आ जाता है। दीदी दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो बाबा की दुकान तोड़ डालेंगे तो क्या होगा? तू चिंता मत कर मुन्ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब पीयू दुकान जा रही थी तो कुछ गुंडों ने पीयू को जोर से डंडा मार दिया और वो मर गई। लेकिन पीयू की आत्मा को शांति नहीं मिलती क्योंकि उसे उसके भाई मुन्ना की चिंता लगती है और वो चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनकर वो उस बदमाश आदमी से बदला ले लेती है। अब वो हर रोज पान बेचने आती थी और रात को एक चुड़ैल बनकर गांव के लोगों को मारने लगी और उनका खून फिर पान में लगाकर बेचने लगी। धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ने लगी। पीयू बेटा, मैं पान में सब कुछ लगाता हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा स्वाद नहीं ला पाता। आखिर पता नहीं तुम पान में ऐसा स्वाद लाती कहाँ से हो? वो तो मैं पान में कत्थे की जगह खून लगाती हूँ, इसलिए बनते हैं पान में इतने अच्छे स्वाद। पीयू हंसने लगती है और कुछ नहीं बोलती। समय बीतने लगता है और एक दिन, दीदी मुझे लगता है आप गलत कर रहे हो। यूं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेल के पान में खून लगाना बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए दीदी। हाँ मुन्ना, आज तो तूने सही में छोटे होके बहुत बड़ी बात कह दी। मुझे लगता है कि मेरा मुन्ना वाकई बड़ा हो गया है। अब मुझे जाना चाहिए। पीयू चुड़ैल फिर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है